दुनिया भर में योगा की शोहरत में हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। सऊदी अरब में भी योगा लोगों को बिलखुसूस ख्वातीन की जिंदगियों में मस्बत तब्दीलियां लाने में कामयाब रहा है। अब हाल ही में मुल्क की पहली तस्लीमशुदा योगा इंस्ट्रक्टर और पद्मश्री अवार्ड हासिल करने वाली पहली खातून नौफ मरवाई का कहना है कि सऊदियों ने 7 साल कबल योगा को बगैर किसी हिचकिचाहट से कबूल किया था और अब यह कदीम हिंदुस्तानी मश्क सऊदी अरब में काफ़ी मकबूल है और इसमें ख्वातीन का गलबा है। मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। योगा इंस्ट्रक्टर कहती हैं कि सऊदी में हर वो चीज़ पसंद करी जाती है जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी हो। आपको बता दें कि मरवाई ने 2017 में सऊदी अरब में योगा को मुतारुफ कराने में अहम किरदार अदा किया था और उन्हें 2018 में हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री से नवाजा गया था। अब वो 2021 में कायम होने वाली सऊदी योगा कमेटी की सरबराह हैं और अरब योगा फाउंडेशन की बानी और सदर हैं। वो कहती हैं कि इस जनवरी में अल वहदा क्लब और सऊदी योगा कमेटी के जरिए मक्का में मुनक्किद होने वाली दूसरी सऊदी ओपन योगा आसना चैंपियनशिप में 56 लड़कियां और 10 लड़के मौजूद थे। मरवाई सिर्फ 17 साल की थी जब उन्हें नामी ऑटो इम्यून बीमारी की तशखीस हुई। डॉक्टर्स ने उनके वालिदैन को बताया कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगी। उन्हें स्कूल न जाने के लिए कहा गया। उसी वक्त उन्होंने रियाद में घर पर योगा सीखा। उनकी सेहत में हैरत अंगेज़ तौर पर बेहतरी आने लगी। आखिरकार उन्होंने सीखने के लिए हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। साल 2008 में योगा और आयुर्वेद का मुताला करने के लिए वो हिंदुस्तान आई और उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। मरवाई ने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी फ़लसफ़े का मुताला करने और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपके लिए सीखने में कोई मजाक नहीं है। बिलाशुबा वेदों जैसे पस मंज़र से आने वाले वैदिक फ़लसफ़ा और योगा दर हकीकत कदीम चीज़ है और इंसानियत के लिए हज़ारों साल तक ज़िंदा रहने वाली। उन्होंने मज़ीद कहा कि सऊदी मुख्तलिफ सकाफ़तों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें तलाश करना पसंद है, वो अपने अकीदे को जानते हैं। अगर कोई चीज़ मुतज़ाद नहीं है तो वो ज़्यादा हिचकिचाते नहीं हैं। कोई भी चीज़ जो सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी हो, सऊदी अरब के लोग इसे पसंद करते हैं। वो कहती हैं कि गुज़िश्ता साल योगा के आलमी दिन पर सऊदियों समेत 10,000 अफराद ने शिरकत की। उस साल हज की छुट्टियों के बावजूद 8,000 अफराद ने शिरकत की थी।